सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी शिक्षक भर्ती संबंधी समस्याएं उत्तराखंड पर आ रही हैं, उन्हीं से संबंधित समाधान को मैं अपने वीडियो में देता हूं। और जैसा कि इस समय आप जानते हैं कि शिक्षक सेवा नियमावली राज्य की और एनसीटी की शिक्षक सेवा नियमावली में थोड़ा सा पेंच फंस रहा है। तो वो पेंच कैसे फंस रहा है और क्या फंस रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं और क्या है इसकी असलियत। तो इस विषय में आज हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूजीसी को हायर करती है या हायर एजुकेशन को जो है कि यूजीसी कंट्रोल करती है, आप सभी लोग जानते हैं। और एनसीटी जो है स्कूल एजुकेशन को कंट्रोल करती है, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है। और एआईसीटी जो है कि टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है और एमसीआई जो है कि मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है। इसी तरीके से एनसीबीटी और एससीबीटी, ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे कैसे कंट्रोल होती है और कैसे कैसे ये ऑटोनोमस बॉडी हैं। ये जो है कि इनके जो है कि ऑटोनोमस बॉडी हैं या अकादमिक अथॉरिटी है। तो आपको मैंने एक चीज़ बता दिया है, यूजीसी जो है कि हायर एजुकेशन की अकादमिक अथॉरिटी है, एकेडमिक अथॉरिटी है। और एनसीटी जो है स्कूल एजुकेशन की अथॉरिटी है। और एआईसीटी जो है कि टेक्निकल एजुकेशन की अथॉरिटी है। तो साथियों, जहाँ पर आप बात करते हैं आरटी एक्ट के रूल 21 पर आप बात करते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन के बारे में बातचीत करते हैं और अनिवार्य शिक्षा के विषय में बात करता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एजुकेशन होती है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा ही है और उसके बारे में आप पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं। तो ऐसे ही जो है कि आरटी एक्ट के रूल 23 का कॉज फर्स्ट है, जो कि आपको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए द्विवर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय बीएलएड के बारे में जो है कि शिक्षक नियुक्त करने और शिक्षा के अधिकार के विषय में बात करता है। इसको भी कंट्रोल करती है एनसीटी। अब बात आता है कि आरटी एक्ट का कॉज 23 का जो है कि कॉज सेकंड, इसमें जो है कि बीएड वालों के संबंध में कंसीडर करता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उत्तराखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड और डीएलएड के बीच में पेंच फंसा है। तो वो कैसे फंसा है, आप सभी चीज़ देख रहे हैं कि जो अधिकार है टीचर नियुक्त करने का राज्य में या किसी भी राज्य में है, तो एनसीटी को अधिकार है कक्षा 1 से 5 तक, या स्कूल एजुकेशन की जो ऑटोनोमस बॉडी है या अकादमिक अथॉरिटी है, तो वो एनसीटी ही है। तो एनसीटी ही इसको कंट्रोल करेगी। अब इसके लिए जो रूल बनाएगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट का जो रूल बनेगा तो गवर्नमेंट ही इसको रूल कंट्रोल करेगी। और ये जो है कि रेगुलेशन 6 के अंतर्गत एनसीटी जो है कि अथॉरिटी, एक जो है कि ऑटोनोमस बॉडी है, एक एनसीटी के अकादमिक अथॉरिटी है। तो रेगुलेशन 6, तो स्टेट, अब यहाँ पर जो है कि रेगुलेशन जो 6 की जो बात करी है, तो उस नियम को एनसीटी बनाती है, न कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो उस को जो है कि उस रूल को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी। उसको कंट्रोल करने का जो अधिकार है वो एकेडमिक अथॉरिटी को है। और अब आप समझ रहे हैं कि एकेडमिक अथॉरिटी कौन है? एकेडमिक अथॉरिटी है एनसीटी ही है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस संबंध में मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, अब भी बता चुका हूँ कि जैसा कि आपने देखा कि यूजीसी जो है हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगी, एनसीटी स्कूल एजुकेशन को कंट्रोल करेगी, एआईसीटी जो है टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करेगी और एमसीआई जो है कि मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करेगी। अब एक चीज़ बता दें कि हमने आरटी के एक्ट 20A के तहत बात करी है कि जिसमें शिक्षा का अधिकार और उसमें जो है कि शिक्षकों को नियुक्ति के जो अधिकार हैं। इसके अलावा जो है कि जो प्रशिक्षण योग्यता के विषय में बात करते हैं तो आरटी एक्ट
23 जो है कि एक शिक्षक के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है उसको तय करेगी। और दूसरी बात है कि अगर आईटी का एक रूल जो है कि 23 का कॉज सेकंड जो तय करेगा कि अगर आपके पास जो है कि प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं है तो उस बारे में जो है कि किन को कंसीडर करना है, किन को नहीं करना है। अब यहाँ पर जो है कि कंसीडर अगर जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को कंसीडर करती है तो एनसीटी ने जो है कि जो रेगुलेशन 6 बना रखा है, तो एनसीटी का रेगुलेशन 6 जो है कि एनसीटी ही कंट्रोल करेगी, न कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पर जो है कि रेगुलेशन 6 की बात करी, रेगुलेशन 6 के अंतर्गत जो भी चेंजेज होंगे वो एनसीटी करेगी। एनसीटी किसको लेती है किसको नहीं लेती है ये तय करना एनसीटी का काम है। अब यहाँ पर जो रेगुलेशन 6 की जो बात स्टेट में आ रही है तो उसका निर्धारण स्टेट नहीं करेगा, केवल एकेडमिक अथॉरिटी एनसीटी के पास है। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक नियुक्त करने की भी जिम्मेदारी या स्कूल एजुकेशन की जिम्मेदारी एनसीटी के पास है। तो साथियों, अब आप समझ सकते हैं कि स्टेट अपने नियमों को नहीं बना सकती है यहाँ पर। तो अगर अनुच्छेद 309 की बात आती है तो अनुच्छेद 309 के तहत एनसीटी के पास क्या अधिकार है, ये अधिकार जो है कि उस पर विचाराधीन किया जा सकता है, तो उसमें विचार किया जा सकता है। तो साथियों, आज मैंने आपको बहुत अच्छी टेक्निकल जानकारी दी है और इन टेक्निकल बिंदुओं को पढ़ना आपका काम है और इसको समझना आपका काम है। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ या मार्गदर्शन दे सकता हूँ, आपको दिशा निर्देश दे सकता हूँ। तो वीडियो को देखिए कि अभी मौसम भी बहुत ख़राब होता है, उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ प्रयास करता हूँ कि ख़राब मौसम में भी वीडियो बना करके दे रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।